तारीख 10 फरवरी 2016, रात 2 बजे। अमावस्या की काली रात में एक लड़की जंगल के बीचों बीच अपनी पूरी जान लगाकर भाग रही थी। उसके पैर थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके फटे कपड़े और उन पर लगे खून के धब्बों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही थी। पर किससे? उसके पीछे तो कोई नहीं था सिवाय डरावनी आवाजों के। ऐसी डरावनी आवाजें जिन्हें सुनकर किसी के भी दिल में खौफ पैदा हो जाए। लड़की जैसे जैसे भागती जा रही थी, ये डरावनी आवाजें और तेज होती जा रही थी, जैसे ये उसका पीछा कर रही हो। भागते भागते लड़की की सांसें फूलने लगी, फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे उसे पता हो कि यदि वो रुकी तो कोई है जो उसे मार देगा। लड़की हांफते हांफते लड़खड़ाते हुए भाग रही थी कि तभी उसके पीछे से एक आदमी की डरावनी आवाज सुनाई दी। रुक जाओ एंजल, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। ये डरावनी आवाज सुनकर लड़की सहम गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो जहां पर थी वहीं पर रुक गई। वो पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। वो डरते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगी। आज अमावस्या की रात थी, यानी कृष्ण पक्ष की आखिरी रात, जिसे निशाचरी रात भी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी पर दो तरह के इंसान होते हैं, एक अच्छे, दूसरे बुरे। ठीक उसी प्रकार हमारी पृथ्वी पर दो तरह की शक्तियों का वर्चस्व होता है, एक देव, दूसरे दैत्य। वर्ष के मान से उत्तरायण में और माह के मान से शुक्ल पक्ष में देव शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं। ठीक उसी प्रकार दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं। जिस समय दैत्य शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं, उस समय मनुष्य में भी दानवी प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अमावस्या को देर रात घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब लड़की ने पीछे मुड़कर देखा तो सिवाय सुनसान जंगल के उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। लड़की वापस दौड़ने लगी। भागते भागते लड़की के पैर के तलवों से खून निकलने लगा था, फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो डरावनी आवाज बार बार उसे पीछे से सुनाई दे रही थी। रुक जाओ एंजल, रुक जाओ। तुम सिर्फ मेरी हो। तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं भाग सकती। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। लड़की न दाएं देख रही थी, न बाएं, न ही वो इस आवाज पर ध्यान दे रही थी। वो सीधे सीधे जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए भागती जा रही थी। सुनसान सड़क के अगल बगल 30 किलोमीटर तक घना जंगल फैला हुआ था। ऐसे सन्नाटे में सुनाई दे रही थी तो सिर्फ जंगली जानवरों और भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें। सड़क के ऊपर काले बादलों के साए मंडरा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे काले बादलों के साए ने सड़क को जकड़ रखा हो और ये काले बादल कोई और न हो बल्कि दैत्य आत्माएं हों। जितनी रफ्तार से लड़की भाग रही थी, उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से एक कार सुनसान सड़क पर भाग रही थी। सड़क पर कार हवाओं से बातें कर रही थी। करती भी कैसे नहीं, आखिर लाल रंग की फरारी जो थी। फरारी की स्पीड करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे थी। फरारी को एक नौजवान लड़का चला रहा था, जिसकी उम्र 19 वर्ष थी। उस लड़के के एक हाथ में फरारी की स्टीयरिंग थी तो दूसरे हाथ में मैकलन की बोतल।
तुम साथ हो या ना हो, क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी, बेदर्द है। अरिजीत सिंह की आवाज फरारी के अंदर लगे स्पीकर से आ रही थी, जो फरारी के अंदर गूंज रही थी। यह गीत लड़का भी गुनगुना रहा था। वो शराब के नशे में इतना धुत था कि उसे ये भी नहीं पता था उसने पैरों में सिर्फ मोजे पहने थे, जूते नहीं। बेदर्द थी जिंदगी, बेदर्द है, कहते हुए वो गाने की आवाज बढ़ाने के लिए नीचे झुका। जब आवाज बढ़ाकर वो ऊपर उठा तो अचानक से उसे एक काला साया कार के बिल्कुल सामने से गुजरता हुआ दिखाई दिया। कहीं वो साया उसकी कार से न टकरा जाए, इसलिए उसने जोर से ब्रेक लगाया। जैसे ही उसने ब्रेक लगाया, धड़ाम से आवाज आई। वो साया उसकी कार से टकरा गया। अरे, लड़के ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ये क्या हुआ? लड़का कार से बाहर निकला और नशे की हालत में लड़खड़ाते लड़खड़ाते उस काले साई के पास गया। जब वो उस काले साई के पास पहुंचा तो उसने देखा वो काला साया एक लड़की थी। उसकी कार से एक लड़की का एक्सीडेंट हो चुका था। लड़का मन ही मन सोचने लगा, ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया। वो बहुत डर गया था। डर के मारे उसके हाथ पैर कंपने लगे थे। लड़की कार से टकराकर कार के पास ही गिर गई थी। उसके सिर से खून बहे जा रहा था। लड़का धीरे धीरे लड़की के करीब पहुंचा। जब वो उस लड़की के पास पहुंचा तो उसने देखा लड़की के बाल लंबे थे, जो उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, जिस कारण लड़के को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। लड़की ने सफेद सूट पहना हुआ था, जिस पर खून के धब्बों के निशान थे। लड़की का सूट पसीने से भी भीगा हुआ था। लड़का चारों तरफ देखकर सोचने लगा, ये लड़की इतनी रात में अचानक कार के सामने कहां से आ गई और यहाँ पर क्या कर रही थी। यहाँ आसपास तो कोई घर भी नहीं है। दूर दूर तक सिर्फ जंगल फैला हुआ है। ये किसी से जान बचाकर भाग रही थी या क्या कर रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लड़का आसपास देखने लगा कि कहीं कोई है या नहीं, पर वहां पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। सड़क पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। वो सोचने लगा, इससे पहले मुझे कोई देखे, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। लड़का वापस जाकर अपनी कार में बैठ गया। वो कार चालू करने ही वाला था कि तभी उसे हेल्प मी की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कैसी है? कहीं मैंने ज्यादा पी ली, इस वजह से मेरे कान तो नहीं बज रहे हैं, लड़के ने खुद से कहा। उस आवाज की तरफ ध्यान न देकर लड़का वापस अपनी कार चालू करने लगा। पर जैसे ही उसने कार चालू की, उसे फिर से हेल्प मी की आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो बाहर से आ रही है, पर बाहर तो वो बड़बड़ाते और डरते हुए लड़का कार से बाहर निकला। उसने देखा आवाज उस लड़की के पास से आ रही थी जिसका कार से एक्सीडेंट हुआ था। लड़की की सांसें अभी भी चल रही थी। उसके होंठ अभी भी कुछ फुसफुसा रहे थे, जिसकी आवाज लड़के के कानों तक आ रही थी। लड़का अभी लड़की के पास पहुंचा ही था कि बादल जोर जोर से गरजने लगे, जैसे संकेत दे रहे हों कि दैत्य आत्माओं को अमावस्या की रात उनका शिकार मिल गया था। वे सारी शैतानी ताकतें जो काले बादलों के रूप में आसमान में मंडरा रही थी, बारिश की बूंदों का रूप लेकर धरती पर आने लगी। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें एक एक करके उस लड़की के शरीर पर गिरने लगी थी। जब लड़का लड़की को उठाने के लिए नीचे झुका और उसे हाथ लगाया ही था,
तभी आसमान में जोर से बिजली चमकी, जिसकी रोशनी से कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। लड़का भी ये सब देखकर कुछ पल के लिए चौंक गया था। लड़के ने लड़की को उठाया और कार में लाकर बैठा दिया। इससे पहले कोई उसे देख पाता, लड़का लड़की को लेकर वहां से चला गया था। भाग 1 तलाश। तारीख 5 अगस्त 2017, रात 1 बजे। बंगाल के वादी हुसैन शमशान में विराट न जाने क्या कर रहा था। उसकी आंखें बता रही थीं कि वो किसी की तलाश कर रहा था, पर किसकी? वो भी इतनी रात को, जहां पर लोग दिन में जाने से घबराते थे। वो रात में वहां पर क्या कर रहा था? वो शमशान में करीब आधे घंटे से चल रहा था। उसकी लड़खड़ाती हुई चाल बता रही थी कि वो पूरी तरह से थक गया था, पर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। शायद वो किसी को ढूंढ रहा था। वो शमशान से गुजर ही रहा था, तभी उसे एक चिता जलती हुई दिखाई दी। उस चिता के पास कोई नहीं खड़ा था। शायद वक्त की कमी के कारण उसके अपने उसे अकेला ही जलता छोड़ गए थे। कितनी मतलबी है ना ये दुनिया। न जीते जी लोगों के पास किसी के लिए वक्त होता है, न ही उनके मरने के बाद। शमशान में तेज हवाएं चल रही थी। अगर एक पत्ता भी हिलता तो ऐसा लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। विराट आगे बढ़ा ही था कि उसने देखा उसके सामने एक स्त्री ध्यान में बैठी हुई थी। वो स्त्री एक बड़े से पत्थर पर बैठी थी। उसके चारों तरफ कंकाल की खोपड़ियां रखी हुई थीं। स्त्री ने काले रंग का सूट और माथे पर एक बड़ा सा काले रंग का टीका लगाया हुआ था। स्त्री ने ध्यान में रहते हुए कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ। विराट ये सोचकर हैरान हो गया था कि उस स्त्री को उसकी मौजूदगी का कैसे पता चला। उसकी आंखें तो बंद थीं। विराट इस गुत्थी को सुलझा पाता इससे पहले ही उस स्त्री ने अपने दाएं हाथ से बाईं तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें वहां पर मिलेगी। विराट स्त्री के बताए हुए रास्ते की तरफ जाने लगा। करीब 15 मिनट चलने के बाद अचानक से उसे सकारात्मक शक्तियों की अनुभूति होने लगी। विराट कुछ देर पहले डर के मारे कांप रहा था, पर अब वो निडर होकर चल रहा था। शमशान में यदि एक तरफ घना अंधेरा था तो दूसरी तरफ जगह जगह पर रोशनी के लिए कुछ स्तंभ लगे हुए थे। उन्हीं रोशनी के स्तंभ के सहारे विराट आगे बढ़ रहा था। करीब 5 मिनट और चलने के बाद उसने देखा उसके सामने एक स्त्री एक बड़े से पत्थर पर बैठी हुई थी, जिसकी उम्र करीब 28 वर्ष थी। उसने सफेद रंग का सूट और गले में सफेद मोतियों की माला पहनी हुई थी। माला के हर एक मोती के ऊपर ओम लिखा हुआ था। उसके माथे पर चंदन का गोल टीका लगा था। इससे पहले जो स्त्री उसे मिली थी वो इस स्त्री से बिल्कुल विपरीत थी। पहली वाली स्त्री को देखकर लगता था कि वो राक्षसों की पूजा करती थी और ये स्त्री देवताओं की। इस स्त्री के सामने 25 वर्ष की एक लड़की भगवा रंग की चादर के ऊपर बैठी थी। उस लड़की के बाल खुले और बिखरे हुए थे। वो लड़की कभी दाएं तो कभी बाएं होते हुए बार बार हिल रही थी और जोर जोर से चीखे जा रही थी। वो कह रही थी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। हैरान करने वाली बात ये थी कि उस लड़की को किसी ने पकड़कर नहीं रखा था, तो फिर वो किससे कह रही थी कि छोड़ दो मुझे। उस लड़की की आवाज आदमियों की आवाज की तरह निकल रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की के अंदर कोई प्रेत आत्मा समाई हुई थी। उस स्त्री ने लड़की से कहा, बहुत सता लिया तूने इस लड़की को, अब इसको छोड़ दे वरना। नहीं, नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी है, मुझे इससे कोई अलग नहीं कर सकता, उस लड़की ने आदमियों की आवाज में कहा। तो तू नहीं मानेगा, इस लड़की का शरीर छोड़कर नहीं जाएगा? उस स्त्री ने गुस्से में पूछा। नहीं, मैं इसका शरीर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अब यही मेरा घर है, इसे मुझसे अब कोई अलग नहीं कर सकता। इतना कहकर वो लड़की और जोर जोर से चीखने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म को कोई नोच रहा हो। स्त्री ने अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहा, हे ईश्वर, इस मासूम की रक्षा करो, इसे इस दुष्ट आत्मा से बचाओ। स्त्री ने बाएं हाथ की मुट्ठी बांधते हुए कहा, ओम पूर्व कपि मुखाय पश्चिम मुख हनुमते सकल शत्रु सहनाय। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, स्त्री ने अपनी बंद मुट्ठी उस लड़की पर फूंक दी। लड़की जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीख आसमान में गूंजने लगी थी। स्त्री ने 3 बार मंत्र पढ़कर लड़की पर फूंका और वो लड़की शांत हो गई। लड़की अब हिल तक नहीं पा रही थी, न ही कुछ बोल रही थी। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर जान ना हो। स्त्री अपनी जगह से उठी और भगवा रंग की चादर को उस लड़की पर डाल दिया। चादर से लड़की पूरी तरह ढक गई थी। जब स्त्री ने दोबारा मंत्र पढ़ना शुरू किया, तब लड़की फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगी। लड़की ऐसे तड़प रही थी जैसे कोई उसे गरम गरम लोहे के सरिये लसा रहा था। तभी वो चादर अपने आप बीच में से धीरे धीरे फटने लगी। एक काला साया धुएं की तरह उसमें से निकला और आसमान की तरफ चला गया। इसके बाद लड़की शांत हो गई और बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। वो स्त्री जिस बड़े पत्थर पर बैठी थी, वापस जाकर उस पर बैठ गई। विराट ये सब देखकर बहुत डर गया था। फिर भी वो बड़ी हिम्मत से उस स्त्री से पूछता है, क्या आपका नाम सौम्या है? बड़ा अजीब सवाल है ये तो। जिसे तुम ढूंढ रहे हो, ये भी नहीं जानते कि वो कैसी दिखती है। हाँ, मेरा ही नाम सौम्या है। तुम कौन हो? उस स्त्री ने पूछा। मैं विराट हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। यहाँ सभी मदद ही मांगने आते हैं। कहो, क्या मदद कर सकती हूँ मैं तुम्हारी? मेरी मदद करने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। माफ करना मुझे, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। इससे पहले कई लोग यहाँ आए और मुझे अपने साथ ले गए, पर डर के मारे खुद अपनों को अकेला छोड़कर भाग गए। सौम्या ने कहा, पर मैं उनमें से नहीं हूँ जो मुसीबत के वक्त अपनों को अकेला छोड़ देते हैं। मुझे किसी भी कीमत पर मेरी नित्या की जान बचानी है, चाहे उसके लिए फिर मुझे जान ही क्यों न देनी पड़े। मुझे जानना है मेरी नित्या के अंदर किसकी रूह है और वो क्यों नित्या के पीछे पड़ी है। जिन रूहों के बारे में तुम जानना चाहते हो, उस दुनिया के बारे में जानना आसान नहीं है। न वहाँ पर तुम्हें कुछ दिखाई देगा, न ही कुछ सुनाई देगा। बस हर पल डर सताता रहेगा। वो तुम्हें हर वो तकलीफ देंगे जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। तुम्हारे अपनों को तुम्हारे सामने इतना सताएंगे कि तुम खुद उन्हें उन आत्माओं के साथ छोड़कर भाग जाओगे। नहीं, मैं अपनी नित्या का साथ कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। भले ही मैंने उसके साथ 7 फेरे न लिए हों, पर उसके साथ 7 जन्मों तक जीने मरने का वादा जरूर किया है। वादा वो तो दिख रहा है। तुम्हारे पैर जो इतने कपकपा रहे हैं, डर तुम्हारी निगाहों में साफ साफ दिख रहा है।
सौम्या ने विराट के पैरों की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, डर लगता है मुझे, पर मरने से नहीं। डर लगता है कि कहीं मैं उसे खो ना दूं। डर लगता है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। डर लगता है कि कहीं हम जुदा ना हो जाएं। विराट ने सौम्या के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी मदद करोगी। प्लीज मेरी मदद कीजिए। कहाँ से आए हो तुम? सौम्या ने विराट की आंखों में देखते हुए पूछा। राजस्थान के दबकन से आया हूँ मैं। मुझे पंडित वेद व्यास जी ने भेजा है और उन्होंने ही आपका पता बताया था। क्या कहा? पंडित वेद व्यास जी? सौम्या ने चौंक कर कहा। कुछ पल के लिए सौम्या चुप हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अपने अतीत की यादों में खो गई थी। पता नहीं उसने अपने अतीत की यादों में क्या देखा। उसने कुछ सोचा और अगले ही पल वो विराट के साथ चलने के लिए राजी हो गई। तारीख 5 अगस्त 2017 सुबह 10:30 बजे। विराट और सौम्या स्टेशन पर खड़े हुए थे। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी, जिस कारण बहुत शोर हो रहा था। वो दोनों आपस में ज्यादा कुछ बातें नहीं कर पा रहे थे। दोनों खड़े ही थे कि तभी उनकी ट्रेन की अनाउंसमेंट होती है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1302 हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। अनाउंसमेंट होने के कुछ ही देर बाद उनकी ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक गई। दोनों ट्रेन के अंदर जाकर बैठ गए। सौम्या खिड़की के पास बैठी और विराट उसके सामने बैठा हुआ था। सौम्या के बगल में एक पोटली रखी हुई थी, जिसमें उसका सामान रखा था। वो पोटली भगवा रंग की थी और उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ था। उस पोटली को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ कीमती सामान रखा हुआ था। विराट सौम्या के सामने बैठकर उसके चेहरे पर दाईं आंख के पास बने काले गहरे गोल निशान को देखे जा रहा था। वो निशान काफी गहरा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज के छींटे हो। उस निशान ने सौम्या के चेहरे की खूबसूरती बिगाड़ दी थी। सौम्या हमेशा उस निशान को अपनी जुल्फों से छुपा कर रखती थी, पर इस वक्त उसका ध्यान स्टेशन पर लगी भीड़ पर था। जब सौम्या को लगा कि विराट उसका निशान देख रहा है, तो सौम्या ने वापस से अपनी जुल्फों से वो निशान छुपा लिया। पंडित वेद व्यास जी ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा? उनके पास भी तो दैवीय शक्ति है। वो तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से बुरी शक्तियों से लड़ सकते हैं। मेरी शक्तियां उनके सामने कुछ नहीं है। सौम्या ने विराट की तरफ देखते हुए कहा। ये सब तो मुझे नहीं पता कि पंडित वेद व्यास जी ने मुझे आपके पास क्यों भेजा, पर उन्होंने इतना कहा था कि अब सही वक्त आ गया है सौम्या को बुलाने का। और हाँ, ये भी बताया था कि नित्या के अंदर जो रूह है वो बहुत ताकतवर है। वो अघोरी प्रवृत्ति की रूह है, मतलब उसके पास चुड़ैल, डायन, पिशाच, नर पिशाच, भूत, दैत्य, ब्रह्म पिशाच जैसी और कई शैतानी ताकतें हैं। क्या कहा? अघोरी प्रवृत्ति की? सौम्या ने चौंक कर कहा। फिर से सौम्या अपने अतीत की यादों में खो गई। सौम्या ने थोड़ी देर बाद कहा, हाँ, शायद अब वक्त आ गया है पुराने जख्मों को भरने का। आप कैसे जानती हैं पंडित वेद व्यास जी को? विराट ने उत्सुकता से पूछा। ये सब छोड़ो तुम, पहले तुम अपने और नित्या के बारे में मुझे बताओ। मुझे तुम्हारी परेशानी जाननी है, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। सौम्या ने विराट की बातों को काटते हुए कहा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ।
विराट के इतना कहते ही ट्रेन स्टेशन से रवाना हो गई। मेरे बचपन के बारे में ज्यादा कुछ तो याद नहीं, पर जब भी बचपन के बारे में याद करता हूँ तो बस एक बच्चा और एक बच्ची याद आते हैं जिनकी उम्र लगभग 12 साल थी। उस बच्ची के लंबे लंबे बाल थे और वो नीले रंग की फ्रॉक पहने हुए थी। वो बच्चा और बच्ची दोनों एक नदी के पास थे। वहीं पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ भी था जिससे रस्सी का एक झूला बंधा हुआ था। उसी झूले पर वो बच्ची झूला झूलती और वो बच्चा उसे झूला झुलाता। उस बच्ची की हंसी बार बार मेरे कानों में गूंजती रहती है। वो बच्ची उस बच्चे से कहती है, और तेज राज, और तेज झूला दो। और वो बच्चा कहता, नीमू इससे तेज नहीं दे सकता। बस बचपन का एक यही सपना है जो मुझे आज तक याद है और हमेशा यही सपना मुझे दिखता है। मुझे तो ये भी नहीं पता सपने में जो बच्चा मुझे दिखता है वो मैं हूँ या कोई और। मुझे कभी उन दोनों बच्चों का चेहरा नहीं दिखा। हर बार मैं उन्हें सपने में पीछे से देखता हूँ। जब मेरा जन्म हुआ उस वक्त मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तब पापा ने मुझे हॉस्टल में भेज दिया। वहाँ पर वो महीने में एक बार मुझसे मिलने आ जाया करते थे, शायद ये याद दिलाने कि वो जिंदा हैं और मेरा इस दुनिया में एक पिता भी है। माँ के बचपन में ही गुजर जाने और पापा का अपने कामों में व्यस्त हो जाने के कारण प्यार क्या होता है ये मुझे नहीं पता। हाँ, नफरत किसे कहते हैं ये जरूर पता चल गया था। इससे गहरा रिश्ता हो गया था मेरा। हॉस्टल में एक दोस्त भी मिला था मुझे जिसने मेरे दिल में थोड़ी सी मोहब्बत जगा रखी थी। करण भिड़े नाम था उस दोस्त का। दोस्त कहना गलत होगा, असल में वो भाई था मेरा। करण अनाथ था। जब कभी मैं अपने पापा पर गुस्सा करता या भगवान को कोसता था तो वो हमेशा कहता, तुम्हें तो भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुमने अपने माता पिता को देखा तो है। मुझे तो मेरे माता पिता का नाम भी नहीं पता। करण हमेशा मेरा ख्याल रखता था। हॉस्टल में मेरे लिए खाना लेने की लाइन में वही लगता था। मेरी सारी शरारतों के इल्जाम अपने ऊपर ले लेता था। जब मुझे बुखार होता था तो पापा फोन करने पर भी नहीं आते थे। तब करण रात भर जागकर मेरा ख्याल रखता था। हाँ, पापा पैसे समय समय पर भेज देते थे। भेजते भी कैसे नहीं, हमारा हीरो का व्यापार जो था, जो धीरे धीरे काफी बढ़ गया था। पापा ने विदेशों में भी व्यापार करना शुरू कर दिया था। मैं 18 साल का हुआ ही था कि पापा की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। पापा के गुजर जाने के बाद करण ने ही मुझे संभाला था। पापा का व्यापार काफी बड़ा था, इसलिए मुझे पापा का व्यापार संभालने के लिए अपनी आगे की पढ़ाई और हॉस्टल छोड़ना पड़ा। करण व्यापार में भी मेरी मदद करने लगा। वो मेरी कंपनी का मैनेजर बन गया था। सच तो ये था कि मैं तो बस नाम मात्र का मालिक था। पूरी कंपनी का जिम्मा तो करण ने अपने सिर पर उठा रखा था। हाँ, कुछ काम मैं भी कर लेता था, जैसे कागजों पर दस्तखत करना। पापा का व्यापार संभालने के साथ साथ मैंने उनकी कुछ बुरी आदतें भी अपना ली थी, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, देर रात तक घर आना और भी बहुत कुछ। पर हाँ, कभी किसी लड़की को गलत नजर से नहीं देखा, न छेड़ा। भले ही कितने भी नशे में रहता, पर नारी को हमेशा देवी की तरह पूजता। करण ने मुझे कई बार टोका कि सिगरेट, शराब पीना बंद कर दो। इसी बात पर कई बार हमारे बीच झगड़े भी हुए, पर मैं कहाँ किसकी सुनने वाला था।
शराब और सिगरेट की लत धीरे धीरे और बढ़ने लगी थी। मैं करता भी तो क्या करता, मेरी जिंदगी में तन्हाइयां बहुत थीं और उन्हीं तन्हाइयों को मिटाने की जिम्मेदारी शराब और सिगरेट ने ले रखी थी। जिंदगी में सिर्फ दर्द ही दर्द भरा हुआ था। देर रात तक ऑफिस में काम करना और घर लौटते वक्त शराब पीना, ये आदत बन गई थी मेरी। मुझे तन्हाइयां पसंद आने लगी थीं। इन तन्हाइयों से अब अपनापन सा लगता था। तन्हाइयों में ही रहने के लिए मैंने दबकन शहर से 40 किलोमीटर दूर एक बंगला ले लिया, जहां पर मैं अपनी तन्हाइयों के साथ रहता था। मेरे बंगले और शहर के बीच एक बड़ा सा जंगल था जो 30 किलोमीटर तक फैला था। दबकन शहर से मेरे बंगले को जाने के लिए मात्र एक सड़क थी जो कांची जंगल के बीच से गुजरती थी। तारीख 18 अप्रैल 2017, रात 2 बजे। हमारे अतीत में कई ऐसे हादसे होते हैं जिन्हें भुलाने के लिए हम नशे का सहारा लेते हैं। मैंने भी उसी का सहारा लिया था। हर रात की तरह उस रात भी मैंने कुछ ज्यादा ही शराब पी हुई थी। मैं खाने से वापस अपने घर जा रहा था। मेरी कार 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पार कर चुकी थी। इस दुनिया में अगर आपको मौत से खेलना है तो आप रफ्तार के साथ खेलिए, क्योंकि रफ्तार आपको मौत के करीब ले जाती है। मैं अपनी मौत के साथ खेल ही रहा था, तभी मुझे सामने एक काला साया आता हुआ दिखाई दिया। मैंने अपने होश संभालते हुए कार के ब्रेक लगाए, पर तब तक काफी देर हो गई थी। वो काला साया मेरी कार से टकरा चुका था। नशे में धुत होने के बावजूद भी मैं समझ गया था कि मेरी कार से किसी का एक्सीडेंट हो चुका था। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैं कार से नीचे नहीं उतरा। आपका अतीत आपको बहुत कुछ सिखा देता है। मैंने भी अपने अतीत से एक सीख ली थी कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, कभी किसी की मदद नहीं करूंगा। मैं बहुत खुदगर्ज इंसान बन गया था। मैं कार रिवर्स लेने लगा था। मैं कार रिवर्स ले ही रहा था, तभी कार के दाएं आईने में मुझे वो काला साया दिखाई दिया, जिसका मेरी कार से एक्सीडेंट हो गया था। जब मैंने गौर से उसे देखा तो वो काला साया किसी और का नहीं बल्कि एक लड़की का था। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से मुझे उस लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मैं कार फिर से रिवर्स लेने लग गया। मैं कार रिवर्स ले ही रहा था कि तभी हवाएं चलने लगीं और उस लड़की के बाल हवा में उड़ने लगे। जब मैंने दोबारा कार के आईने में देखा तो पता चला वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी नित्या थी। नित्या, जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। नित्या 2 महीने पहले मुझे ठुकरा कर चली गई थी, पर मैं आज भी उससे प्यार करता था। प्यार होता ही ऐसा है जिसे आप चाहकर भी कभी भुला नहीं पाते हैं। नित्या को देखकर मैं छत से कार के नीचे उतर गया और उसे उठाकर कार में बैठाया। मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था ये भगवान की कैसी नियति है। नित्या को मिलाया भी तो इस हालत में। इससे तो अच्छा होता कि वो मुझे नित्या से कभी नहीं मिलाते। जब मैंने कार चालू की तो कार चालू नहीं हो रही थी। पता नहीं क्या हो गया था। मैंने करण को फोन करना चाहा, पर वहां नेटवर्क नहीं मिल रहा था। शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। वो कहते हैं ना, जब इंसान का वक्त खराब चल रहा होता है तो उसकी किस्मत भी उसका साथ नहीं देती है। मैंने कार चालू करने की बहुत कोशिश की, पर कार चालू नहीं हुई। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मेरी नजर नित्या के पैरों पर पड़ी। उसके पैरों पर गीली मिट्टी लगी हुई थी।
मैंने जमीन पर देखा तो नित्या के पैरों के निशान जमीन पर छपे हुए थे, जो कि जंगल के अंदर जा रहे थे। मैंने नित्या को उठाया और उसके पैरों के निशान का पीछा करने लग गया। पैरों के निशान का पीछा करते करते मैं जंगल के अंदर तक पहुंच गया। करीब आधे घंटे पैदल चलने के बाद मुझे पीले रंग की रोशनी दिखाई दी। पूरे जंगल में सिर्फ एक वही जगह थी जहां पर रोशनी नजर आ रही थी। बाकी चारों तरफ दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। मुझे पूरा यकीन था वहां पर कोई न कोई मेरी मदद करने वाला जरूर मिल जाएगा। जब मैं और आगे बढ़ा तो वहां पर मुझे एक सफेद रंग का बंगला दिखाई दिया। वो बंगला ज्यादा पुराना नहीं था। जब मैं उस बंगले के दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा उस बंगले का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। मैंने आवाज लगाई, कोई है? कोई है? कोई जवाब नहीं आया। रात का वक्त था, इस वजह से वहां पर जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उस वक्त मुझे नित्या को बंगले के अंदर ले जाना ही ठीक लगा। मैं नित्या को लेकर बंगले के अंदर चला गया और फिर आवाज दी, कोई है? कोई है? फिर कोई जवाब नहीं आया। बंगले के अंदर फर्श पर कई सारे सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कई महीनों से झाड़ू नहीं लगाई गई थी। दीवारों पर मकड़ी के चाले और धूल जमी हुई थी। मैंने नित्या को बंगले की सीढ़ियों के ऊपर वाले कमरे में सुला दिया। नित्या के शरीर पर कई सारे घाव थे। उसके हाथ पैरों पर, चेहरे पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने उसे नोचा हो। मेरी कार से टकरा जाने के कारण नित्या के पैरों से लगातार खून बहते जा रहा था। मैंने नित्या के जख्मों की मरहम पट्टी भी कर दी थी ताकि उसका खून बहना रुक जाए। उसका पीले रंग का सूट खून से लथपथ हो गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था नित्या इतनी रात में कांची जंगल के पास क्या कर रही थी और वो बिना बताए 2 महीने से कहां गायब थी। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल थे, पर सारे सवालों के जवाब नित्या के पास थे, जो इस वक्त बेहोश थी।